प्रणाम सभी लोगों को जो मेरे चैनल पे आए। आज का टॉपिक है गर्भ संस्कार क्या है? गर्भ संस्कार पहले के ज़माने में सबको पता था कि गर्भ संस्कार क्या होता है, आज के समय में किसी को नहीं पता। भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता ये सब क्या है, उनको लगता है व्यर्थ की चीज़ें हैं, पर ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। गर्भ संस्कार एक ऐसी चीज़ है कि जो पहले के ऋषि मुनियों को जानते थे। जैसे कोई बच्चा जो है जब उसका जन्म होना होता था, तो जो माता-पिता होते थे वो 1 साल पहले उसकी तैयारी करते थे बच्चे के आने की। जैसे वो ध्यान धारणा, हवन, पूजा-पाठ और अपने आप को शुद्ध करना, अपने मन को, अपने शरीर को अच्छा खुराक लेना और अपने मन को भी पवित्र करना, अपने चक्रों को साफ करना, फिर ध्यान धारणा करना, नियमित मेडिटेशन करना, ओम का उच्चारण, मंत्र का चैंटिंग करना। तो जब माता-पिता इस तरह से कार्य करते हैं और शुद्धता में रहते हैं, इससे क्या होता है, माता-पिता जो है उन दोनों की जो सुषुम्ना नाड़ी है, मध्य नाड़ी जागृत हो जाती है। उससे उनकी लाइफ में जब वो बच्चे को पैदा करने का प्रोसेस करते हैं, तो ऐसा आत्मा बीज रूप में आती है जो बहुत ही अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली आत्मा होती है। आज के समय में अगर हम देखें तो बच्चे असंयमित या अनियमित हो रहे हैं, उसमें हम बच्चों का कसूर नहीं मानेंगे क्योंकि बच्चों के अंदर पूरा-पूरा अंश उनके माता और पिता का है। तो अगर माता और पिता ही इस तरह से राजसी या तामसी है और मिलन के दौरान अगर उनके अंदर बहुत ज़्यादा तमस भरा पड़ा है, नेगेटिविटी भरी पड़ी है, तो वो बच्चे के अंदर भी वही आएगा। जब अगर हम जिन लोगों को सूक्ष्म दृष्टि है वो देख सकते हैं, इसकी कुछ पिक्चर्स भी है, मैंने एक वेबसाइट पे देखा है, स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन, जहाँ पे मैंने देखा कि कैसे वीर्य और अपना एम्ब्रियो में जो मिलन हो रहा था, तो उसमें कैसे ब्लैक कवरिंग हो रही है उसके आस-पास। उसका कारण ये है कि माता-पिता ही नेगेटिव है, तो वो बच्चा भी उसी तरह का हो रहा है। तो इस तरह के बच्चे क्या होते हैं, बहुत बड़े प्रारब्ध लेके आते हैं, बहुत परेशानियों के साथ आते हैं। ये बच्चे बीमार रहते हैं बचपन से ही क्योंकि ये बच्चे आपके अगर आपने बच्चे बिना प्लानिंग के कर लिए, तो ये आपके पिछले पुरखों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो लेके आएँगे। उनकी सज़ा भी आपको देनी पड़ेगी क्योंकि जब हम पुरखों की जायदाद लेते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, तो पुरखों की अच्छी जो एंसेस्टर्स हैं पुरखे, उनका हम ब्लड ले रहे हैं, हड्डियाँ ले रहे हैं, उनके फीचर ले रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो उनके नेगेटिव संस्कार भी हमें लेने पड़ेंगे। इससे आप डिनाई नहीं कर पाते हो। इसलिए कभी अपने बच्चों की कुंडली जब हम ज्योतिषी को दिखाते हैं, एक ज्योतिषी ये तक बता सकता है कि इसके दादा-परदादा ने क्या पाप करे थे जिसके कारण आज आपकी जनरेशन में ये चीज़ आ रही है। तो यार जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि कलयुग हो, घोर कलयुग हो। अगर माता-पिता के चक्र अच्छी स्थिति में रहे होंगे और उन्होंने ध्यान धारणा अगर वो सात्विक रहें, तो बच्चा नर्क में भी उसको रख दिया जाए, वो उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो बच्चा कमल की तरह रहेगा, वो बिगड़ नहीं सकता। आज के कलयुग में तो वैसे बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि तामसी और रजस तमस वाइब्रेशन माहौल में बहुत ज़्यादा फैल रही है। पर कहीं न कहीं वो बच्चे अपने सत्व को पा ही लेते हैं आज भी तो कल। क्योंकि उन बच्चों को क्या करते हैं, उनको बचपन से अंग्रेज़ी स्कूल में डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद अंग्रेज़ी स्कूलों में तो रट्टे वाला सिस्टम है, ना उनको कोई योग, प्राणायाम कुछ भी नहीं, घरों में भी ऐसा कुछ नहीं है, खाने-पीने का कुछ नहीं है। सुबह भाग-भाग के जा रहे हैं क्योंकि मैंने अपने देखा है घर में, बस फटाफट पैक किया, निकल गए, कुछ भी मतलब पता ही नहीं, ये चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि आपको पता होना चाहिए 21 साल तक की उम्र बच्चे की, 0 से 21 साल तक की बहुत ही क्रूशियल एज है क्योंकि इस एज तक आपके बच्चों के चक्र विकसित होते हैं, स्पेशली मूलाधार चक्र। यही मूलाधार चक्र बच्चे के अंदर संस्कार और स्थिरता डालता है, ग्राउंडिंग डालता है और स्वस्थ रखता है बच्चों को। इसलिए जो माता-पिता ध्यान करते हैं रेगुलर, उनके बच्चे आपको मोस्टली स्वस्थ मिलेंगे। ध्यान करना ये भी कुछ के अस्वस्थ भी हो सकते हैं। उसका कारण ये है कि वो उनके सुषुम्ना नाड़ी में वो ज़्यादा रह नहीं पा रहे हैं या वो हो सकता है अच्छे से नहीं कर पा रहे ध्यान। क्योंकि जितने माता-पिता मज़बूत होंगे, उनकी ऑरा जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, एनर्जी फील्ड जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, तो ऐसे घरों में बड़ी उच्च स्तर की आत्माएँ आती हैं। जैसे महरलोक की आत्माएँ, जनलोक की आत्माएँ, सतलोक की आत्माएँ, इस तरह से ऊपर की डायमेंशंस के अनाहत चक्रों से ऊपर-परे की आत्माएँ आती हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि हमारे घर में भी ऐसी आत्माएँ आएँ, तो इस तरह से ये नहीं है कि बच्चा कर लिया, जैसे विदेश तो चलो विदेशी लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो मूर्ख हैं। उनसे हमें कुछ नहीं सीखना, उनको कुछ नहीं पता। खान-पीन, लाइफ़स्टाइल, हम जो उनसे सीख रहे हैं, असली संस्कृति जो है भारत में ही है। बस भारत के साथ ये दुविधा होगी कि हमें गलत लोग, भ्रष्ट लोग मिल गए, राष्ट्रभक्ति की कमी होगी, हमारे देश में स्वार्थी लोग बहुत हैं, इसलिए हमारा देश पीछे है। अदरवाइज़ जो हमारा भारत देश है बहुत बहुत बढ़िया है।
यहाँ की मिट्टी तक में वाइब्रेशंस हैं, यहाँ की मिट्टी में अगर हाथ डालो तो खुशबू आती है। यहाँ के फूल देखने में सुंदर नहीं है पर बहुत खुशबू वाले हैं, विदेशों के तो फूल बनावटी है। वहाँ की मिट्टी में भी हाथ डालो तो हाथ ड्राई हो जाते हैं। और वहाँ का जो बिहेवियर है सब बाहर की सफाई रखा है उन्होंने। तो लोग सोचते हैं हाँ, वहाँ पे बाहर का तो डेफ़िनेटली है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो खोज है, दौड़ है, उनकी सब बाहर ही है। घर को सजा के रखना, घर को टिप-टॉप रखना, अपने कपड़े टॉप प्रेस करके डालना, बट अंदर से वो उतने उनमें वो बात नहीं है जो इंडियन में, भारतीय में है।